किया था कार्बन और इट्स कंपोनेंट। कार्बन क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये एक बेसिक जान लिया था, कार्बन क्या है और कंपोनेंट क्या है। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में देखो कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से जान लिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी आ चुका है दीपक है, ध्रुव है, आर्या है, अस्वाति है। ओके, और इसके अलावा हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी जान लिया था। आप लोगों ने मुझे बताया था 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो इक्विवेलेंट होता है 273.15 केल्विन के। ठीक है, ये सारी चीजें जान ली थी। दूसरा हमने कार्बन की वैलेंसी के बारे में जान लिया था कि कार्बन की वैलेंसी प्लस माइनस की 4 होती है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में जो चीज आई थी वो आई थी बॉन्डिंग बनाने की, कि अदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं। लाइक हाइड्रोजन, एक एक एलिमेंट वो एक एक इलेक्ट्रॉन देके, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो दोनों क्या हो गए H, इस तरीके से बॉन्डिंग बना गए। ठीक है, जो बॉन्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट है। सेम इसी का हमने और एक एग्जांपल लिया था ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्डिंग क्रिएट की है। और एक और नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन का लिया था हमने। ठीक है बेटा, तो ये 3 हमने एग्जांपल लिए थे। और इसके अलावा भी हमारे पास में, ये तो सेम एलिमेंट्स के लिए एग्जांपल लिए थे हमने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यहां पे एक एग्जांपल लिया था जिसमें कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से क्रिएट हुई थी। ओके, इसके अलावा एल्ट्रोप्स, अपर रूप के बारे में हमने जान लिया था, जो अदर अपर रूप थे कार्बन की, एल्ट्रोप्स के बारे में जान लिया था। किस किस के बारे में? डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट और फुलरेन के बारे में हमने जान लिया था। इनके यूजेज भी हमने देख लिए थे, जो बेसिक यूजेज थे ना वो भी हमने देख लिए थे। अब इसमें और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में आपको डॉट स्ट्रक्चर के बारे में एक बात बता देते हैं, डॉट स्ट्रक्चर होती क्या है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, कि डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, तो देखो ये कार्बन है और एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। ओके, तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन हो गए। इस ऑक्सीजन की अगर एलिमेंट्स की बात की जाए या इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए ऑक्सीजन में, तो हमारे पास में इसमें जो आएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आउटर सेल में टोटल ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनमें से आउटर सेल में कितने जाएंगे? 6 ही जाएंगे। अंदर वाले में रह गए 2 तो, और कितने बाहर रह गए? 6 बाहर वाले में रह गए। सेम इधर वाले के भी दिखा देते हैं 1 2 3, ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करवा देते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा ये जो हम बना रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं हम, ठीक है, और इसके 4 होते हैं, तो इनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इनके कहां कहां तक यूज हो रहे हैं ये एलिमेंट्स, उनके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। जैसे कार्बन के लिए अगर आपको बात की जाए तो कार्बन के 2 इसके लेगा, 2 इस ऑक्सीजन के लेगा, और टोटल क्या बना देगा? ये अपने पूरे कर लेगा कवर। 8 हो गए, देखो 4 ये हुए, 4 ये हो गए। इधर वाले के लिए बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन यहां तक कवर करेगा और ये इस तरीके से 8 पूरे कर लेगा। इधर वाला ऑक्सीजन भी कुछ इसी तरीके से करेगा। क्लियर?
तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, वो हमारे पास में ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बना है। लाइन स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई ऑक्सीजन का लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप लोग लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारे पास में कार्बन हो गया, इसने यहाँ पे दो बॉन्डिंग बनाई है, ये दो इधर बनाई है, तो यहां पे दो लाइनें ड्रॉ कर देंगे और इधर दो लाइनें ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइनिंग का एंड है, ये जो एंड है ना, ये एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ पे। तो मे बी ये चीज आपको अच्छे से कवर हुई होगी कि भाई ये हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, दोनों एक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्डिंग। ठीक है, एक इनमें से पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इनको बॉन्ड्स को नाम दिया गया है। सिंगल बॉन्ड को जो होता है उसको सिग्मा बोला जाता है। अगर दो जगह दो बॉन्ड होते हैं एक साथ, तो पाई और सिग्मा के नाम से जाने जाते हैं। वो सारी चीजें बाद की बातें हैं, अगर कहीं काम में आएंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी 11th वगैरह में तो हमें काम में आती है। क्लियर बेटा? अब इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हम ले सकते हैं। सल्फर वगैरह का जिसने एग्जांपल दे रखा है, सल्फर वगैरह के एटॉमिक नंबर पता करेंगे और उसके बाद में उसकी बॉन्डिंग का हम पता लगा लेंगे। ओके बेटा, अब बात करते हैं हमारे पास में जो कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। कार्बन की जो सर्वमुखी मतलब प्रकृति है, या फिर ये कहें कि वर्सेटाइल जो प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर बेटा? अब यहां से देखो, कार्बन कई टाइप के क्या बनाता है? कंपोनेंट बनाता है। कार्बन से भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, पर बाकी हम ये चीज देखने को कम मिलती है इस इतनी सी फॉर्म में। C और C, मतलब C2 आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा भी है, डायमंड, ठीक है, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये तीन एलिमेंट पढ़े ना, तो इनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, मोर देन एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, अप्रोक्स जैसे एक के अंदर तो बताया गया है 16, जो फुलरीन था हमारे पास में उसके अंदर तो 60 के नियर बाई कार्बन की नंबर बताया गया है। डायमंड वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह में नंबर्स क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, कम और ज्यादा। पर हाँ, ग्रेफाइट की कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है वहां पे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये एक लेयर के एक पार्ट में हो गए। फिर ये अगर दूसरी आगे लेयर क्रिएट करता है तो कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगा ये, ठीक है, इधर से क्रिएट करेगा तो कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगा ये, यहां पे फिर वापस से इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से ही लेयर क्रिएट होती जाती है। तो यहां पे एक पेयर इसको बोल सकते हैं, और ये एक लेयर है, एक ही परत है। जैसे हमारी कॉपी का पेज हो और वो एक पेज होगा ही, ठीक है, फिर उसके नीचे दूसरा पेज होगा, तो वो दूसरा पेज क्या होगा? इस तरीके से बॉन्डेड होगा। मतलब मैं अगर इसका दूसरा अगर ऊपर का पार्ट बनाना चाहूं इसका, तो वो बॉन्डेड होगा कुछ इस तरीके से। देखते हैं किस तरीके से, एक बार देखो, यहां पे एक और मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं इसके पैरेलल। क्लियर? ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला कार्बन इस तरीके से इसके साथ में कोलिब्रेट होगा। क्लियर? और ये वाला इसके साथ में कोलिब्रेट होगा, सेम ये वाला इसके साथ में कोलिब्रेट होगा। ऐसे ही ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, और ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। कार्बन की नेचर या कार्बन की जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी बताई गई है कि कार्बन एक ऐसा अर्थ के ऊपर मिलने वाला एलिमेंट है जो इतनी सारी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, जिसकी हम ये कहें कि, एक मिनट बेटा, बेसिकली ये कहें कि भाई हमारे पास में कार्बन की प्रॉपर्टी कितनी होती है। ओके 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 ओके, बेटा थोड़ा सा भूल गया था, ध्यान अब देख लेना, सॉरी।
अब दिख जाएगा, देखो ये हमारे पास में ग्रेफाइट की मैंने बुक में बनाने लग गया था, वो नहीं किया था बुक वाला पार्ट। तो ये हमारे पास में देखो ग्रेफाइट की एक लेयर हो गई। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ग्रेफाइट की कुछ इसी तरीके से हमने लेयर बताई थी कि भाई ग्रेफाइट कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, जो पेंसिल का जो लीड होती है वो कुछ उसकी लेयर्स कुछ इस तरीके से होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। तो कार्बन की आप लोगों ने कभी भी ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी होगी कि भाई कार्बन C2 होता है, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन को लिखा था ना H2, ऑक्सीजन को लिखा O2, नाइट्रोजन को N2, पर कभी कार्बन इस फॉर्म में नहीं होता है। कार्बन होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, इस तरीके से लेयर्स की फॉर्म में होता है। या डायमंड में अगर हमने बात की थी तो डायमंड में कुछ इस तरीके से था वो, ठीक है, हर एक एटम 3 से जुड़ा हुआ था। तो वो अलग अलग टाइप के हमारे पास में स्ट्रक्चर्स थी। फुलरीन में भी अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की हमारे पास में शेप बन रही थी, और एक सर्कल की फॉर्म में जो पीछे मैं आपको दिखाई देता हूँ, बनेगी नहीं मेरे से तो फुलरीन के, आप लोग कलाकार हैं सारे बना लोगे मुझे पता है, जब मैं भी था ना तब बना लेता था, आजकल तो भूल गया। ये कुछ देखो इस तरीके से, तो ये सिंगल मतलब या 2 कार्बन कभी भी नहीं मिलेंगे, 3 भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे 3 कार्बन भी नहीं मिलेंगे कि भाई 3 कार्बन आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ गए, नहीं। कार्बन अगर कम मात्रा में है तो वो क्या करेगा, चैन की फॉर्म बना सकता है, साइक्लिक फॉर्म बना सकता है, पर खुद अकेला ही प्रेजेंट नहीं रहेगा। जैसे ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, तो ये है ना सिर्फ क्या है, एक सिंगल टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एक ही टाइप के एलिमेंट टोटली प्रेजेंट है। पर ऐसा किसके साथ नहीं होता है, कार्बन के साथ में नहीं होता है। कार्बन जब भी कहीं प्रेजेंट होगा तो किसी ना किसी अदर एलिमेंट के साथ में प्रेजेंट होगा। जैसे कार्बन अकेला नहीं रह सकता, तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन को बुला लेगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन को ना बुला के क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन को बुला लेगा, 1 क्लोरीन को बुला लेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास हम Cl लगा सकते हैं, 2 क्लोरीन को बुला सकता है वो, तो यहां पे 2 क्लोरीन लग जाएंगे। ऐसे ही 3 को बुला सकता है, ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 क्लोरीन को बुला लिया। अगर हम पीछे चल के देखें तो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसका, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, पीछे का एग्जाम्पल दिखाता हूं, जहां पे हमने किसके बारे में बात की थी, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी। वहां पे उस टेबल के अंदर एक ऐसा ही एलिमेंट दे रखा था, देखो ये रहा, क्या दे रखा था, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 इसके साथ में Cl लगे हुए हैं, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास में यहां पे ये वाला एलिमेंट देखो कि भाई 1 और 2 तो कार्बन हो गए, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके ऊपर 3 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आगे वाले के ऊपर एक तो डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, पहले वाला ये स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड। एथेनॉल, एथेनॉल में भी क्या है, 1 2 कार्बन हो गए और इनके साथ में ये हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे OH लग गया, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसके साथ में 3 हाइड्रोजन और एक OH लग गया। लास्ट वाला हमने अभी एग्जांपल करके देख लिया, इसका तो हमने डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया था, लाइन स्ट्रक्चर भी बनाया था। ये तो लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डॉट स्ट्रक्चर में हमें डॉट दिखाने होंगे या सर्कल बनाने होंगे। तो मे बी आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, कार्बन है ना अकेला तो कभी रह नहीं सकता, अगर रहेगा तो कुछ ही इसके पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, कोई आपसे पूछ ले भाई अकेला प्योर कार्बन की फॉर्म बताओ, तो आप बता सकते हो इजीली, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कार्बन और किस किस एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर सकता है, तो कार्बन रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन कर सकता है। हेलोजन फैमिली बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल एक हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल बेटा ये चीज अभी आगे हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, वो सारी अभी आगे देख लेंगे हम कि डबल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, क्यों डबल बॉन्ड बना इसके अंदर, क्यों ट्रिपल बॉन्ड बना, वो सारी चीजें हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे, एक साथ नहीं बता पाऊंगा मैं सारी चीजें। तो
यहां तक का शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा टॉपिक, जिसमें हमने आगे पीछे हर तरीके से कवर कर लिया है। वर्सेटाइल प्रॉपर्टी के अंदर हमने यही चीज जानने की कोशिश की थी कि कार्बन हमारे पास में, हर एक कार्बन 4 क्या रखता है, आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखता है, और 4 ही नीडेड होता है, मतलब 4 तो रखता है और 4 ही उसके पास में नीडेड होती है, मतलब 4 क्या तो वो ले ले या फिर वो 4 दे दे। तो इस तरीके की फॉर्मेशन वो क्रिएट करता है। ओके बेटा, तो ये इस तरीके से काफी बड़ी चेन भी बना लेता है, ऐसा नहीं है कि छोटी सी चेन बनाएगा, खूब बड़ी चेन बना लेता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं हमारे पास में, ये कुछ चीजें आप पढ़ोगे तब हो सकता है आपके पास में कोई प्रॉब्लम सामने भी आ जाए। अब देखो, यहां से आपके पास में दो चीजें क्लियर होती हैं, दो पार्ट सामने आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको बोलते हैं संतृप्त, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं लिखा गया इसको संतृप्त को, संतृप्त, और दूसरा हो गया असंतृप्त। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास में, बेटा व्हाट्सएप चलाता हूं पर मेरे व्हाट्सएप में नंबर किसी के नहीं दिखते हैं, ये तो तेरे नंबर बता, जो भी है नीलम चौधरी, तेरे नंबर बता बेटा, क्या नंबर है तेरे, ताकि मैं तेरे को मैसेज डाल सकूं। और व्हाट्सएप से क्या है, हर बार व्हाट्सएप के बारे में ही बेटा जिक्र होता है तेरा, ठीक है बेटा। तो पहले बात करते हैं संतृप्त क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब है जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बना रहा हो, जब कार्बन एक कार्बन के साथ में क्या कर रहा हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देने या लेने का रिलेशनशिप कर रहा हो। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास में क्या होती है, सैचुरेटेड प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या बात कही गई है, मैंने देखो क्या बताया है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, रिलेशनशिप हो, तब हमारे पास में क्या होता है, सैचुरेटेड कंडीशन होती है। दूसरा, हमारे पास में जो बॉन्डिंग होती है वो डबल कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है और ट्रिपल की हो सकती है, कभी भी 4 की नहीं होगी। 4 की होते ही तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक बच्चा बोल रहा है कि सर का चार्ज क्लोरीन के, बेटा दिव्यांशु तेरी बात समझ में नहीं आई बेटा, दोबारा से बता क्या कह रहा है। भाई नीलम, तेरा मैसेज मैंने देख लिया, और तेरा जो क्वेश्चन है, यार बेटा थोड़ा वाजिब तो बात कर, अनऑथेंटिक बात कर रहा है इतना। एक बार बता, खुद को पता है कि कितना बिजी शेड्यूल है, और तू मुझे कह रहा है कि 50-60 क्वेश्चन मैं तेरे को करके दे दूं। एज पॉसिबल वाली बात कर, ये क्वेश्चन है ना, तो क्या बताऊं यार तेरे को, समझ मेरे को खुद को समझ में बैठ नहीं रहा, क्योंकि इतना टाइमिंग मेरे पास में है नहीं। इस पे विचार करेंगे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, एक बार ट्राई तो कर, गलत होंगे यार, क्वेश्चन पूछ ले प्रॉब्लम क्लासेस के अंदर, ऐसा तो है नहीं। बेटा दिव्यांशु तेरा क्वेश्चन रिपीट कर बेटा, तेरा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सिंगल बॉन्ड में तो सैचुरेटेड हो गया, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही हमारे पास में क्रिएट होंगी। डबल बॉन्ड के अंदर ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपोनेंट क्रिएट हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है, सबसे पहले जैसे इसके अंदर एक जानने की कोशिश करते हैं हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में और अच्छे से, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखो, सपोज करो एक कार्बन है हमारे पास में ये, और एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। हमें नहीं पता कितने कार्बन के लिए बॉन्डिंग,
सबसे पहले हम कोई भी, जो अभी पहला क्वेश्चन था खुशी का कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ डबल बॉन्ड कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग रहा हो, ठीक, कोई फॉर्मूला दिया हुआ हो तो वहां पे मोस्टली कंडीशन क्रिएट होंगी हमारे पास में, ठीक है। तो उन सब चीजों का देखना, फॉर्मूला हमारे पास में, फॉर्मूला नाम दिया हो तो भी हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। और जब हमारे पास में उसका कोई फॉर्मूला या कोई भी दिया हुआ होगा वो भी हम इजीली करना सीख जाएंगे। देखो ये सिंगल सिंगल बॉन्डिंग मैंने सबके बीच में पहले लगाई, ये सिंगल बॉन्डिंग सैचुरेटेड को समझने की कोशिश है। तो ये हमने सिंगल 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 बॉन्डिंग की कंडीशन क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोजन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि भाई हम हाइड्रोजन को ही लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं, हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर देखता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन की तो साझेदारी हो चुकी है, अब इसको रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचे हैं। तो इसके पास में 1 2 3, इसके पास देखते हैं 1 2, सेम इसके पास भी देखते हैं 1 2, इसके पास में 1 और 2, और इसके पास में देखें तो 1 2 और 3, 3 हमारे पास में इसमें बचे हैं, 3 इसके बचे हैं, 2 2 इन पे बचे हैं। ओके बेटा, अब इसके साथ में एक हाइड्रोजन आके बॉन्डेड हो जाएगा सबके साथ में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, कुछ बच्चों को आ रहा होगा, हो सकता है ये चीजें, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक। यहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि अभी केमिस्ट्री की शुरुआत है बेटा ये, क्योंकि जब 11th में जाओगे तो वहां पे केमिस्ट्री के ये वाले चैप्टर ही है ना, कार्बन से रिलेटेड ही आपको कई चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ कार्बन से ऊपर ही आपको 3-4 चैप्टर पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। कार्बन ही क्यों लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है ना इजीली है, और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिब्रेशन सबसे आसान है। अभी इतना जान लो, क्योंकि 11th में जब हम जाएंगे तब इसके बारे में और डीपली बात करेंगे। और कार्बन अभी तक नेचर में सबसे ज्यादा हाइड्रो कंपोनेंट ही क्रिएट करता है। ये दो बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि कार्बन क्या करता है, हाइड्रो कार्बन कंपोनेंट क्रिएट करता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रो कंपोनेंट क्रिएट करता है। आगे की बहुत से रीजंस हैं, इनकी पॉलरिटी है कि भाई जो इनके ध्रुवीय आगुणता वाले कुछ सिद्धांत हैं, उनके आधार पे वो सारी चीजें हम जानने की वहां कोशिश करेंगे। अभी वो चीजें हमारे नहीं है, और मैं हमेशा से एक ही चीज कहता हूं कि बेटा आगे का जान लोगे ना, आगे का टाइम से पहले आगे की जान लोगे तो वो हमेशा नुकसानदायक होता है। बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 11th की केमिस्ट्री उठा के 12th की केमिस्ट्री उठा के, पर रीजन एक सिंपल सा क्या होगा कि हम वहां पे फिर क्या करेंगे, हमें उस चीज के बारे में पता है, और हम कभी ना कभी जब भी कोई एग्जाम होगा तो वहां पे हमारा जो नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, वो अप्लाई कर देंगे। तो अभी इतना रीजन जानो कि हमेशा बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी रखता है। नहीं बेटा हार्ड नहीं है, आपने अगर टाइम से बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट किया और एक बिल्कुल सीक्वेंस में जो टाइम टेबल होता है ना उसका फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी क्लास पढ़ो, कैसा भी एग्जाम पढ़ो, आपको हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये बात हमने जान ली कि हाइड्रोजन के साथ में सबसे पहले रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी रखता है कार्बन। उसके बाद में अदर एलिमेंट्स हैं वो सारे जानेंगे किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और कईयों के साथ तो हमें जबरदस्ती करवानी पड़ती है, कईयों के साथ इजीली खुद ही कर लेता है। तो इजीली जिसके साथ करता है वो किसके साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ करता है, और किसी के साथ में नहीं करता है। तो यहां पे देखो अब ये हमारे पास एक रियल, ये बन गया, ये बन गया, और ये सारे बन गए, इनको सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारे पास में बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। ये बॉन्डिंग हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये इस तरीके से ये शायद सारी क्रिएट हो गई हमारे पास में। यहां से हम कई चीजें जानने की कोशिश करेंगे, लाइक इसका केमिकल फॉर्मूला। अब ये इतना बड़ा थोड़ी फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। आपके पास कोई 50 कार्बन का दे दे तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, कहां पे लिखोगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के लिए, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पहले इस फॉर्मूले में हम सारी चीजें अप्लाई करके देखते हैं। C
इसके अंदर C काउंट करो कितनी है, 5 है। इनको नंबरिंग देना भी सीख लो। कहीं पे अगर कोई और अदर कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ हो ना, तो हम क्या करते हैं कि एक साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से भी 1 2 3 4 5। तो चाहे किधर से भी करो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब क्रिएट होगी ना, तब मैं बताऊंगा कि बेटा किस किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नंबरिंग करने में किस किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो सारी चीजें बात करेंगे। अभी तो हम कहीं से भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अब एन पता चल गया हमें, एन पता, क्योंकि सी के साथ में जो नंबर ऑफ कार्बन है ना, वही हमें क्या पता चल रही है, उसकी नंबर्स की, कार्बन या उस एटम में प्रेजेंट है जो नंबर्स है कार्बन की, वो पता चल रहे हैं। अब हाइड्रोजन का इसी एन से पता चल जाएगा, 2 × 5 + 2, तो C5H10 + 2 तो हो जाएगा C5H12। कार्बन तो हमारे पास में क्या है, 5, और हाइड्रोजन 12। काउंट करते हैं, क्या 12 है क्या, कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही आ गए। तो आप लोगों को ये सैचुरेटेड संतृप्त वाली जो प्रोसेस है संतृप्त कार्बन के बारे में ये पता चल गया हो। अब असंतृप्त जो कार्बन के बारे में बात की थी वो क्या थे, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या थे। अब अनसैचुरेटेड में भी आप एक चीज याद रखो कि आपके पास में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड दिया हुआ मिलेगा या एक ही ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ मिलेगा एक पूरी कार्बन चेन के अंदर। ये कार्बन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये वाली चीज ही हमारे पास में क्या है, कार्बन चेन है। ये वाली हमारे पास में क्या है, कार्बन चेन है। मतलब किसी भी कार्बनिक चेन के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना सीखो। इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बेटा इसके अंदर है ना हमारे पास में, अब इसी की मैं आपको 2-3 कार्बनिक चेन बना के बताता हूं, कैसे बनेंगी वो भी बात करते हैं हम। एक कार्बन चेन यहां रख दी और डबल बॉन्ड कहीं और भी लग सकता है क्या, देखते हैं। मैंने एक तो बना दी है, इसी की कॉपी कर देता हूं मैं, और एक और कॉपी कर लेते हैं हम इसकी। तो ये हम कुछ कार्बनिक चेन मान लेते हैं, एक ही इसकी और देखते हैं कॉपी हो जाए, तो कॉपी नहीं हो रहा है बेटा। ओके, तो ये जो हमारे पास है पेंटेन, बेटा नाम तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पेंटेन होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारा बाद में डिसाइड करेंगे। पर पहले हम जो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि भाई हम क्या चीज जानने। तो एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो बेटा देखो, पहले जब तक एडजस्ट हो जाता है तब तक कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अब कार्बन में डबल बॉन्ड कहां कहां लग सकता है, कार्बन में कार्बन का देखो डबल बॉन्ड हम यहां पे भी लगा सकते हैं,
यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। हर एक जगह का अपना कुछ अलग इंपोर्टेंस होगी, हर एक जगह की अपनी अलग एक इंपोर्टेंस होगी। क्लियर? इसमें भी वही बात हो गई। अब इसमें हम हर चीज को करके देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम कार्बनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे पास, जैसे मैंने देखो इतने सारे डबल बॉन्ड लगा दिए, और इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये जो कार्बनिक स्ट्रक्चर बनेगी, देखो एक तो ये बन गई, इसमें भी। तो मैंने अब आप लोगों को कहा कि भाई देखो डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है और यहां पे भी लग सकता है, पर हमें करना क्या है, कहीं एक जगह लगाना है, कहीं एक जगह लगाना है। पता नहीं बेटा क्या बोल रहा है विकास, जो भी है विकास कुमार। तो अब देखो हमारे पास में ये आप लोगों को पता चल गया है कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, हर जगह लग सकता है, पर हम कंडीशन क्रिएट करेंगे सिर्फ वहां पे जहां पे पॉसिबल हो। सपोज करो पहले वाले पे लग गया तो बाकी कहीं और नहीं लगाएंगे, लग सकता है पर हम पहले वाले पे अगर कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिए हैं तो कहीं और नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखना। सेम ऐसा ही अगर दूसरे वाले पे लगा दिए तो कहीं और नहीं लगाएंगे। फिर आगे बात करें तो अब मैं कहूं कि मैं इस कार्बनिक स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि भाई यहां पे अगर मैं इधर से देखूं तीसरे पे, पर मैं गलत हूं, मैं तीसरे पे नहीं लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि अब मैं जो काउंटिंग करूंगा ना वो ये देखूंगा कि किस साइड से देख रहा हूं मैं, क्या कि बॉन्डिंग कितनी दूरी पे है। देखो यहां पे पहले नंबर पे था, यहां पे दूसरे नंबर पे, यहां 3 4 और 5 कार्बन की पोजीशन हो गई, तो यहां पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड था। क्लियर? तो यहां पे देखें 1 2, और इधर से अगर काउंट करते हुए आते हैं 1 2 3, हमें कम से कम नंबर मिलने चाहिए डबल बॉन्ड हो। तो मे बी आप लोगों को ये चीज भी समझ में आएगी, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां पे दे सकते हैं। ओके, सेम आगे इधर से बात करें तो इधर से देखते हैं, इधर से कितना नंबर मिलता है, 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है, पर इसी चीज को इधर से देखें 1 2, तो 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे तो ऑलरेडी आ चुका है पहले। तो आप लोग बॉन्डिंग को ये चीज चेक करेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो डबल बॉन्डिंग है वो हमें कम से कम मिले किसी भी जो सीधी कार्बनिक चेन है उसमें। तो हमारे पास में इस तरीके से क्या हो गया, आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि डबल बॉन्डिंग हमें कहां से करनी है, और अगर डबल बॉन्डिंग कर भी दी है हमने तो उसका नंबरिंग कैसे देना है। डबल बॉन्डिंग आपको तो करनी नहीं है, क्या तो एग्जाम में खुद देगा या कोई नाम देगा, तो नाम देगा तो उसके साथ में डबल बॉन्डिंग की पोजीशन देगा। जैसे अभी इस कार्बन के अंदर बात करें, इस कार्बनिक चेन के अंदर बात करें, तो उसने ये पोजीशन देगा कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, या ये वाली कार्बनिक चेन देगा तो उसमें रिप्रेजेंट करवाएगा कि दूसरे नंबर पे क्या है आपके पास में, डबल बॉन्ड है। ये करेगा तो ये भी आपके पास में 2 नंबर ही देगा, चाहे आप इस स्ट्रक्चर को इधर से बनाओ या फिर इधर से बनाओ। तो आपको ये पता चल चुका है कि हम डबल बॉन्डिंग की जो कंडीशन रिप्रेजेंट करेंगे वो कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप ये चीज आप लोगों की सबकी क्लियर हो गई होगी। बेटा बहुत से बच्चे आज लेट आए हैं, क्लास का मैंने मैसेज भी डाल दिया था, जितने बच्चों के मेरे पास में नंबर थे मैंने सबको मैसेज डाला था, पर आज की क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से बच्चे लेट आए हैं। तो यही है पनिशमेंट, क्या वीडियो रिप्ले करके देख लेना, काफी चीजें हमने वापस रिकवर की थी, काफी चीजें हमने इंपॉर्टेंट भी कवर की थी। बेटा यहाँ पे हाई येलो करने नहीं आए हो, सीखने आए हो, सीखने की पर्पज से हो तो रुको, अदरवाइज भाग जाओ। हाँ बेटा, हमें जो कार्बनिक को नंबर देना है ना, वो यही चेक करके देना है कि नंबर डबल बॉन्ड कहां से, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे मान चलो ये डबल बॉन्ड है, तो यहां से अगर मैं करता हूं 1 2 3 4 5,
और इधर से करता हूं 1 2 3 4 5। तो यहां पे मेरे पास में इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, वो वाली ही हमारे पास में चेन क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। तो ये वाली ऊपर वाली जो सीरीज है ना वो वैलिड है, नीचे वाली सीरीज हमारे पास में वैलिड नहीं है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई हमारे पास में नंबरिंग किधर से करनी है। तो आई होप ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग आपने क्लियर कर ली। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये बात मैंने पहले कह दी है कि कोई भी कार्बनिक चेन होगी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक बार ही होगा, दो बार नहीं होगा। 10th में, सिर्फ 10th में, आगे हो सकता है 11th में भी होगा, 12th में भी होगा, ठीक है। आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ भी पढ़ोगे। पर हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि डबल बॉन्ड एक जगह होगा पूरी कार्बनिक चेन के अंदर। कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसका भी हम जिक्र करेंगे, बट अभी जो हम स्टेट डायग्राम की बात कर रहे हैं, यही बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास में क्या हो सकता था, ट्रिपल भी हो सकता था। यही बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पे ट्रिपल भी हो सकता था। अब इसके अंदर जो जितने भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स बची है ना, रिमेनिंग जितने भी इसके अंदर नीडेड एलिमेंट्स बचे हैं या इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, कि भाई जहां से इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंट हो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके देखते हैं हम कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से यहाँ पे आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो इसको 3 की जरूरत है, 3 हमने लगा दी डंडे। इसको 2 की है, इसको देखो 3 और 1 4 इसके तो पूरे हो गए, इसके भी 3 और 1 4 पूरे हो गए। इसको देखें तो इसको और 3 की है। मे बी ये आप लोगों की क्लियर हो गया। बेटा थैंक यू बताने के लिए, जो भी स्वाग बॉय है। ठीक है, पहले अपना नाम सही करना सीखो, उसके बाद में किसी के लिए कमेंट करना कि मैं बकवास तरीके से पढ़ा रहा हूं, या जो तेरे को अच्छे से पढ़ा रहा है ना उसके जाके पास में पढ़। यहाँ पे बकवास करने की जरूरत नहीं है। आके घर वालों ने शायद यही चीज सिखाई थी, या टीचर्स ने अभी तक यही चीज सिखाई थी। खुद को कुछ आता नहीं है और दूसरों को बीच में बकवास करने आ जाते हो कि मेरे पास में क्या है तरीका, क्या नहीं है तरीका। अपने टीचर से जाके पढ़ अच्छे से। किसने कहा था तेरे को अपने यहाँ पे पढ़ने के लिए? तो ये हमारे पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कुछ फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे। सबसे पहले मैंने कहा है कि हाइड्रोजन ही रिप्रेजेंट होगा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकेंडरी नंबरिंग का आपका पता चल गया कि नंबरिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम बाद में कंसीडर करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम और कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से अब इनको बॉन्डिंग करेंगे। क्लियर बेटा? तो आप लोगों ने सिंगल बॉन्डिंग के बारे में जान लिया कि सिंगल बॉन्डिंग किस तरीके से होगी कार्बन के बीच में। ठीक है, अब कोई भी आपको कार्बनिक स्ट्रक्चर दे देना, आप एक कार्बनिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखो C3 और H8। इसका मुझे जिस बच्चे के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप से मुझे इसका है ना डॉट स्ट्रक्चर, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना के भेजेगा। ठीक है, बेटा रोकी राज जो भी है, एक तो बेटा अपना नाम थोड़ा सा सही कर लेना। जो भी है आपका नाम रोकी राज तो हो नहीं सकता जहां तक मुझे लग रहा है। और हमारे यहाँ पे मैथ और साइंस की अल्टरनेट क्लासेस चलती है सुबह 9 बजे से। और अगर कोई इन फ्यूचर कोई टाइमिंग होगा तो वो बता दिया जाएगा। यहाँ पे पोस्ट वगैरह के थ्रू पता चल जाता है बच्चों को, कमेंट्स वगैरह के थ्रू पता चल जाता है। तो यहां पे हमने ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया, किस किस तरीके से हमारे पास में सिंगल बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, किस किस तरीके से हमारे पास में अदर एलिमेंट्स। तो ये तो आप लोग मुझे बना के भेजोगे ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे की कुछ स्ट्रक्चर हम बात करते हैं किस तरीके से है, क्या है स्ट्रक्चर उनके ऊपर। ठीक है, देखो ये अभी एक स्ट्रक्चर बता रखा है। अभी जो मैंने डबल बॉन्ड वाला बताया था ना कि भाई कार्बन है, ये कार्बन है और ये यहाँ पे हमारे पास में कार्बन है। यहाँ पे 2 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड थी, ये हमारे पास में 2 ही हाइड्रोजन इस पे जुड़े, 2 ही हाइड्रोजन इस पे जुड़े। अब कार्बन को अपनी क्या करनी है, नीड जो थी उसकी इलेक्ट्रॉन्स भरने की वो पूरी करनी है।
तो वो हमारे पास में इस तरीके से पूरी कर लेगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई किस तरीके से कार्बन अपनी बॉन्डिंग पूरी करेगा। क्लियर। यहां पे देखो इसका डबल बॉन्ड वाले का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया इसने। तो आप एक और स्ट्रक्चर बनाओगे C3H6 का। ठीक है, मैंने शायद अभी आपको डबल बॉन्ड वाले का ट्रिपल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला नहीं बताया किस तरीके से बनेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 और ये गलत हो गया, एक मिनट, ये कार्बन और ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ा पहले तो हमने, और मान लो इसके ऊपर डबल बॉन्ड लग गया, इसके ऊपर क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया। अब इसमें देखते हैं कितने हाइड्रोजन लगेंगे। फॉर्मूला ये होता है, बेटा याद कर लो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पे सेम इसके अंदर ही आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब दूसरा एलिमेंट ले लिया और ट्रिपल बॉन्ड होता तो फॉर्मूला ये होता। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम जो भी हाइड्रोजन होती, देखो फॉर्मूला किस तरीके, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा होंगे, डबल से दो ज्यादा होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में ये हाइड्रोजन है, डबल हो गए तो, और दो ज्यादा होंगे। डबल बॉन्ड में सिर्फ डबल ही होंगे और ट्रिपल बॉन्ड में दो कम होंगे। क्लियर। और ये सारे के सारे फॉर्मूले ना कौन से के लिए अप्लाई है, ये दोनों फॉर्मूले खासकर जब हमारे पास में सिंगल टाइम, एक बारी वन टाइम ही हमारे पास में क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तब ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से क्या कंडीशन हमारे पास क्रिएट होगी। तो पहले हम इसके अंदर बात कर लेते हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसी के अंदर हाइड्रोजन अप्लाई करके देख लेते हैं। 1, देखो इसके अंदर 1 2 तो ये हो गए 3। ठीक है, एक ही लगेगा, यहां पे भी एक ही लगेगा क्योंकि 1 2 3 और 4। क्लियर। और ये 3 और ये 3, इसमें हाइड्रोजन अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशन अप्लाई हो गई। कितना हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहां पे हमने 4 रख दिया, यहां पे अब रखते हैं 2 × 4, तो C4H8 चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये मैं राइट साइड रखता हूं, ये लेफ्ट साइड रखता हूं, इस वाली में कार्बनिक चेन में कौन से साइड से नंबरिंग करूं, किस साइड से मुझे इसको नंबरिंग करनी है, कि मैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कौन सी साइड से मैं इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करूं, मुझे फटाफट बताओ आप लोग, क्योंकि इसमें बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में आप लोग ये बताओ कौन सी साइड से नंबरिंग करूं। अब सेम यही एलिमेंट मैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए लेके देख लेता हूं, 1 2 3 और 4, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इसमें देखते हैं, यहां पे इसके एक तो ये हो गया, 3 इसको और जरूरत है। क्लियर बेटा, इसमें 3 ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया, तो हमारे पास में ये भी क्लियर हो गया। यहां पे 3 और 1 4 इसके भी पूरे हो गए, इसके देखें तो हमारे पास में ये भी पूरे हो गए। क्लियर। तो अब इसमें देखते हैं इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, फॉर्मूला हमने ये यूज करना है। C कितने, 4 H2 और इंटू 4 - 2, तो C कितना बन जाएगा, 4 8, ये 8 हो गया, 8 में से 2 कम किया तो 6, इसका फॉर्मूला हमारे पास आया C4H6। क्लियर बेटा, और इसका फॉर्मूला आया था हमारे पास में C4H8। अब बहुत से बच्चों ने कहा है कि हाँ बेटा ये बॉन्ड बढ़ जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल बेटा, अभी क्लास के अंदर एक बार बता, तेरे कॉल अटेंड करूं या मैसेज का रिप्लाई करूं?
और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक बच्चे ने जवाब दिया है लेफ्ट से और किसी ने दिया है कि सर किसी भी साइड से कर लो। तो ये 4 है बेटा, ये रीजन नहीं है, 4 है। रीजन क्या है कि हम दोनों तरफ से करेंगे, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो इधर से अगर मैं करता हूं कि भाई हमारे पास में डबल बॉन्डिंग यहां से स्टार्ट हो 1 2 3 4, तो 2 नंबर मिल रहा है। इधर से करके देखो 1 2 3 4, इधर से भी कितना मिल रहा है, 4 नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मीनिंग है कि हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि भाई हम किसी भी साइड से करें बॉन्डिंग को, नंबरिंग किसी भी साइड से करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम रहेगी उसकी पोजीशन। अब चाहे आप लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। सेम इसमें भी देखें, देखो 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4, तो आप चाहे इधर से करो या इधर से करो, कोई इसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को दोनों तरफ से समझ में आई होगी। दोनों तरफ से हमारे पास में क्या क्लियर हुई है कि जो नंबरिंग देनी है ना हमें किसी भी कार्बन को, पोजीशन की उसके अंदर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देनी है, वो क्या है हमारे पास में, इक्विवेलेंट है, दोनों तरफ से बराबर है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ से एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता कि आपने भाई इस साइड से क्यों दिया, इस साइड से क्यों नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे हमारे पास में आती है चेन, ब्रांचेज और रिंग। अभी तो हमने किसके बारे में बात की थी, सिंगल बॉन्ड के बारे में बात की थी, डबल बॉन्ड के बारे में बात की थी और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात की थी। ये तो हो गया हमारे पास में अनसैचुरेटेड और ये हो गया हमारे पास में सैचुरेटेड। क्लियर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हर एक स्टूडेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। इसके अलावा कार्बन चेन का जो हमने एग्जांपल ले लेके किया है, उनके हाइड्रोजन के फुलफिल करने की जो कंडीशन ली है वो हमने ले ली। आपको सपोज करो कोई भी 5 कार्बन दे दिए, कोई भी 5 कार्बन दे दिए और उन 5 कार्बन में आपको क्या कहा जाए कि भाई इनकी ओके देखो एक बच्चे ने मुझे कार्बन की स्ट्रक्चर, बेटा जो आपने खुशी जो स्ट्रक्चर भेजी है वो मुझे लाइन स्ट्रक्चर भेजा है, डॉट स्ट्रक्चर नहीं भेजा। आपको इसमें डॉट स्ट्रक्चर भेजना था, मैंने लाइन स्ट्रक्चर नहीं मांगा था, डॉट स्ट्रक्चर मांगा था मैंने आपसे। क्लियर, बिल्कुल एक बच्चे ने सही कहा है कि व्हाट्सएप बाद में चला लेना बेटा, बाद में चलाएंगे व्हाट्सएप, अभी क्लास करते हैं हम। क्लियर, अब देखो कि देखो हमारे पास में क्या आया कि हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की, कौन से साथ में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, अनसैचुरेटेड जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था। क्लियर, तो ये दो चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब तीसरी चीज के ऊपर अगर बढ़ते हैं हम आगे, तो हमारे पास में क्या आता है वो जिसके अंदर हमें स्ट्रक्चरली डिस्क्राइब करना है या पढ़ना है, वो कार्बन चेन के बारे में पढ़ना है, ब्रांचेज के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है, रिंग के बारे में पढ़ना है। रिंग का मतलब होगा साइक्लिक कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। क्लियर, वो सारी चीजें हम जानने की अब कोशिश करेंगे। इनके नेम भी पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास में कौन कौन से टाइप के नेम होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम वो सॉरी इनके में जो प्रोप वाले नेम है उनके बारे में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो हमने पढ़ ही लिया है। तो यहां तक एक बार मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या कि सैचुरेटेड को लेके और अनसैचुरेटेड को लेके। अभी बेटा जो हमने बात की है ना कार्बन के अंदर जो नंबरिंग की बात की है, वो नंबरिंग की कंडीशन भी अभी कुछ चीजें बदल जाएंगी, वो सारी वो सी चीजें बदल जाएंगी। और वो कब बदलेंगी, जब आगे नई कंडीशंस अप्लाई होंगी, पुरानी कंडीशन छोड़ के नई कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तब ऐसा होगा। कि अभी तो हमने किस चीज के बारे में बात की है कि सिंपल वो चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं जो एक होनी चाहिए बेसिक सी। अब जो आगे नई नई कंडीशंस आएंगी उनके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस बदल जाएंगी कि नंबरिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम, और जो कार्बनिक स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से और आगे
बेटा मैथ की क्लास आई होप हम शाम को लेंगे, एक टाइम में एक ही क्लास लेंगे। दोनों क्लासेज में काफी बच्चे कह रहे थे सर दोनों क्लासेज में फिर बाद में वो वीडियोस हम देख नहीं पाते हैं। अगर पीछे से किसी बच्चे को रिकॉल करना हो ना तो उनको ऐसा लगता है कि सर साइंस से पढ़ा रहे हैं, फिर मुझे उनमें से फिर उनको छांट के भेजना पड़ता है। इसलिए हम पहले एक ही क्लास करेंगे, जैसे एक टाइम में एक दिन में एक क्लास, दूसरे दिन दूसरी क्लास कर लेंगे। तो यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज रिंग के इसके अलावा कुछ और कंडीशंस के बारे में हम जान लेते हैं, क्या क्या कंडीशन हमारे पास में हो सकती है, उन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। पर हाँ, हमारी क्लासेस मैथ का तो फिर भी हमने काफी सिलेबस कवर कर लिया था। तो अब देखो, जैसे एक कार्बन चेन है, सिंगल बॉन्ड की कार्बन चेन ले रहा हूं बेटा मैं, 1 2 3 4 एंड ये 5, और इन सब के बीच में मैंने ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं कहूं कि भाई कोई एक अदर एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन के अलावा, जैसे मैंने कहा था कि हैलोजन फैमिली, क्या हैलोजन फैमिली, लाइक क्लोरीन आ सकता है जिसको क्लोरो बोला जाता है, Br ब्रोमो, ब्रोमीन जो होता है, आयोडीन आयोडो के नाम से जाना जाता है, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरीन होता है जो फ्लोरो के नाम से जाना जाता है। इनमें से कोई और ग्रुप आ जाए या फिर कोई छोटी सी कार्बन चेन आ जाए। एक मिनट बेटा, छोटी सी कार्बन चेन का मतलब है जैसे ये कार्बन चेन हो गया हमारे पास छोटी सी CH3 और इसका एक बॉन्ड फ्री है। थोड़ी बड़ी कार्बन चेन आ जाए, ठीक है, तो ये तो हमारे पास में 2 कार्बन की हो गई और ये हमारे पास में 1 कार्बन की हो गई। इनका नाम अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो कि मैंने क्या कहा कि इसमें हाइड्रोजन लग सकता है। सबसे पहले क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई इनमें से आ जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एलिमेंट है, इनमें से कोई आके लग जाए, सपोज करो यहां पे आके क्लोरो लग गया, चलो यहां पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बच्चे मोस्टली यहां से तो क्या कहेंगे सर यहां पे क्यों लगाया, मैं यहां लगा देता हूं। अभी एक ही लगाते हैं, बाद में देखेंगे 2 3 जो भी लगेंगे उनके बारे में बाद में बात करेंगे। इनको अभी हटा देते हैं, अभी सिर्फ हैलोजन वाले चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि हैलोजन वाला ही अगर कोई ग्रुप आ जाए तो हम किस तरीके से उसको क्लियर करेंगे। तो देखो ये एक एलिमेंट यहां पे लग गया, बाकी सब जगह पे आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। यह हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी लग गया। सेम इधर भी देखें तो यह हाइड्रोजन लग गए 3 और इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन लग सकता है। यहाँ पे देखें तो यह भी हमारे पास में हाइड्रोजन लग सकता है। बेटा ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटे से लेवल से कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप समझ गए ना तो 11th आपका पास में इतना आसान हो जाएगा कि आपको हाइड्रोकार्बन चेन बनाना इतना आसान लगेगा, चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। क्लियर? तो अब देखो ये हमारे पास में क्लियर हो गए सारी चीजें कि भाई हमने एक तो क्या लगा दिया, इसमें क्लोरीन लगा दिया, बाकी जगह सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया। अब कंडीशन क्रिएट होकर आती है कि अब नंबरिंग किधर से करें, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे कहेंगे सर इस साइड से कर लो, क्योंकि इधर से हमें तो स्टार्ट करनी, क्योंकि नंबरिंग जब आपने डबल बॉन्ड का हमें सिखाया था उस टाइम तो ऐसा किया ही नहीं था कि भाई आप किधर से नंबरिंग करोगे किधर से नहीं करोगे, ऐसा कुछ बताया नहीं था। चलो ठीक है, उनकी बात को फॉलो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, क्लियर, हमने इसको 5 नंबर दे दिए। पर बेटा एक गलत है, आपको जब कार्बनिक चैन को पूरी को देखना है कि उसके अंदर कुछ हाइड्रोजन के अलावा तो नहीं कुछ चिपका रखा है, तो हमारे यहां तो चिपका रखा है। अब चेक करो कि इसको कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है, तो ये अनऑथेंटिक हो गया। क्योंकि अगर हम इधर से इसको देते नंबर, अगर इसको हम इस साइड से देते 1 2 3 4 5, तो यहां से क्लोरो को 2 ही नंबर मिलते हैं। तो मे बी ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, यहां से हमें 2 नंबर मिल रहे हैं, इधर से करते आ रहे हैं तो हमें 4 नंबर मिल रहे हैं।
तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो भाई ऊपर वाली को चलो मैं इरेज कर देता हूं। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि हमें कहां से देना है। सेम एक चीज और बात करते हैं। मैं कहूं कि भाई इस हाइड्रोजन की जगह पे भी कोई दूसरा एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और वो एलिमेंट क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो जुड़ा हुआ है। अब इस ब्रोमो को स्ट्रक्चराइज करो कि भाई ब्रोमो को कितना नंबर मिलना चाहिए। तो देखो 4 नंबर मिल रहा है। जब इसको इधर से 2 नंबर मिल रहा है तो इसको 4 नंबर मिल रहा है। अब बेटा रूल नया याद कर लो, नया रूल समझ लो क्या है। आपको इनको किस तरीके से प्रायोरिटी देनी है, इन नंबर्स को, कि अल्फाबेट में एबीसीडी के अंदर सबसे कम वो सबसे पहले कौन सा आ रहा है इनमें से। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास में? ब्रोमो आ रहा है, उसके बाद में क्लोरो आ रहा है, फिर उसके बाद में फ्लोरो और फिर आयोडो। तो सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए? ब्रोमो को मिलने चाहिए। सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए? ब्रोमो को मिलने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे तो 4 मिल रहे हैं, गलत है। तो इसको सही किया जाए। तो सही करने के लिए हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम इसको कितना नंबर दे चुके हैं। 2 नंबर दे चुके हैं। ये यहां से 4 नंबर हमारा, ये इसका 5 नंबर, ये इसका 3 नंबर, ये इसका 2 नंबर, इसका 1 नंबर, खत्म हुआ। क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि भाई हमें नंबरिंग किस तरीके से देनी है, कैसे नंबरिंग देनी है। तो मे बी हर स्टूडेंट नंबरिंग करने में कोई गलती नहीं करेगा सिंगल बॉन्ड वाले में। ठीक है, अभी मैंने 2 एलिमेंट और रखे थे, एक तो CH3 और एक रखा था CH2CH3। इसका तो नाम होता है मिथाइल, M से स्टार्ट होता है। इसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, ई से स्टार्ट होता है। तो M का मतलब तो यहां पे चला गया, और I का मतलब कहां चला गया, E का मतलब कहां चला गया, यहां पे चला गया। तो अगर कहीं पे ऐसा ग्रुप, अब ये ऐसा ग्रुप मिलेगा कहां, वो ढूंढते हैं। क्यों ना हम इसकी जगह इरेज करके ये बना दें। अब बेटा देखो यहां पे एक चीज और सामने आएगी। क्या सामने आएगी? कि भाई नंबरिंग वाली जो चेन है ना, ये सीधी वाली सिलेक्ट की जाए, ये वाली सिलेक्ट की जाए, या फिर हमारे पास में दूसरी भी एक कार्बनिक चेन बन रही है जो इस तरीके से, ये वाली सिलेक्ट की जाए। 2 कार्बनिक चेन बन गई है हमारे पास में। बेटा मैथ की क्लास क्या तो कल होगी या फिर इवनिंग में होगी। इवनिंग में होगी तो मैं टाइमिंग बता दूंगा, जो भी टाइमिंग होगा मैसेज डाल दूंगा 3 बजे तक। ठीक है, तो अब ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमारे पास में चीजें आई हैं सामने। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि भाई 2 टाइप की कार्बन चेन बन सकती है, एक तो सीधी वाली और एक इस तरीके से। कार्बनिक चेन का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नहीं है। कार्बनिक चेन का मतलब है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एक के बाद में एक आते जाए। ऐसा नहीं है कि हम इसको इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4 5 तो ये हो ही गए थे और 6 7 इसको नाम दे दें। नहीं, ये टूट के हो गई, ये साइड में लटक रही है। चाहे ये मान लो साइड में, अगर आप इसको कार्बनिक चेन मान रहे हो, इस वाले को कार्बनिक चेन मान रहे हो ना, तो ये इसके साइड में लटक रही है। ठीक है, और अगर इसको सीधी वाली को कार्बनिक चेन मान रहे हो तो ये इसके नीचे लटक रही है। तो ये चीज आप लोगों को शायद समझ में आई होगी कि कार्बनिक चेन होती क्या है, रियल में कार्बनिक चेन हम नाम किसको देंगे। तो यहां पे तो हमारे पास में दोनों में 5-5 है, चाहे इधर से आपने मेजर किया हो तो भी 5 ही आपके पास में, और सीधी में भी 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी देखो ये बीच में लगी हुई थी ना, और इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा था, एथिल से स्टार्ट हो रहा था, ई से। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं और इसी चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारे पास में 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5। यहां पे मैंने ये एक कार्बनिक चेन लटका दी मान लो, और ये हमारे पास में सीधी कार्बनिक चेन हो गई।
अगर यहाँ पे हमने सीधी कार्बनिक चैन ली होती तो ये इसके नीचे लटका हुआ नजर आता, अगर इस तरीके से हमने कार्बनिक चैन ली होती तो ये इसके नीचे लटका हुआ आता। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको कहा कि भाई यहां पे Br लगा हुआ होता है, यहां पे Cl लगा हुआ होता, तो नंबरिंग चेन किधर से करते हैं? Br की तरफ से करते हैं, क्योंकि B कम से कम आ रहा है। पर अब मैं कहूं कि यहां पे भी हमारे पास में Br ही लगा हुआ है, यहां पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है? Br ही लगा हुआ है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हम नंबरिंग किधर से करेंगे? ऐसी वाली कंडीशन में हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो देखो, अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5, इसको 4 मिल गए, इसको 2 मिल गए, क्या सही है? इधर से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5। पर एक चीज देखो कि ये तो दोनों के ऊपर है ना, 1 by 1 दोनों को क्या मिल रहा है? बराबर सी मात्रा मिल रहा है। इधर से करेंगे इसको 2 मिल जाएगा, इधर 4 मिल जाएगा, इधर से करेंगे 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहां पे इस वाले बीच वाले की, तो बीच वाले में दोनों में 3 आए हैं, बीच वाले में दोनों कंडीशन में 3 आए हैं। इसका मतलब आप कहीं से भी इसको क्या कर सकते हो? कार्बनिक चेन को नंबरिंग कर सकते हो। पर अब इसके अंदर हम बात करते हैं 5 कार्बन के लिए, सॉरी 6 कार्बन के लिए बात करते हैं। 5 की तो हम कर ही रहे थे बेटा, कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी और हो सकता है कि थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। कोशिश कर रहा हूं कि आसान वे में बताया जाए आपको कि देखो ये यहां पे हमारे पास में 2 कार्बन लटक गए, ठीक, और इधर हमारे पास में इसको यहां पे Br दे दिया और Br मैंने यहां पे दे दिया। अब ऐसी वाले कंडीशन में देखो नंबरिंग करके देखते हैं। इधर वाले को 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरी जो कार्बनिक चैन है वो हो गई 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन हो गए। मतलब यहां पे अगर देखें Br को तो 2 और 5 मिल रहा है, इस वाले Br को भी 2 और 5 मिल रहा है। Br से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Br के हिसाब से तो आप चाहे इधर से करो या इधर से करो, मतलब लेफ्ट राइट साइड से करो या लेफ्ट साइड से करो, दोनों तरफ से बराबर है मामला इसके लिए। पर मामला किसके लिए गड़बड़ है? बीच में जो एक्स्ट्रा कार्बनिक चेन लटकी हुई ना, इसके लिए बेकार है। क्या बेकार है वो भी ध्यान से देखो। इसको नंबरिंग मिला है 3 और 4। अब ये चेक करो कि 3 किधर से मिला है, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ से करने से हमें 2 भी मिल रहा है, एक तरफ से एक को 5 मिल रहा है, फिर दूसरे को 5 मिल रहा है और दूसरे एक को क्या मिल रहा है? ऐसे लिख देते हैं इसको 5 और 2। क्लियर? तो ये तो दोनों को मामला किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको चेक करना है कि किस साइड से हमें 3 मिला है। तो हमें राइट साइड से, इस साइड से 3 मिला है, तो हमारे लिए ये ऊपर वाली जो चैन स्ट्रक्चर है ना वो गलत हो गई। तो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गई होगी, आपको नंबरिंग किस तरीके से करनी है। सिंगल बॉन्ड में अगर कोई साइड में कोई ना कोई चीज कंपोनेंट साइड में लटका हुआ हो तो उसको नंबरिंग किस तरीके से करनी है। कोई भी ग्रुप, कोई भी शाखा, कोई भी ब्रांच ऐसे साइड में लटकी हुई हो ना, तो उसके लिए नंबरिंग कैसे करनी है। तो यहां तक का आज सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब डबल बॉन्ड में भी कुछ इसी तरीके के रूल्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी कुछ इसी तरीके के रूल है। पहले आज आप लोग क्लियर कर लेंगे सिंगल बॉन्ड वाले। क्लियर? अब एक बार मैं बुक में लेके चलता हूं, अपने अपने बुक में जाना और आप लोगों को कुछ चीजें वहां पे काम की मिलेंगी। कुछ स्ट्रक्चर बना के भेजना मुझे, लाइक 6 से 7 कार्बन तक की, मतलब 6 कार्बन, 7 कार्बन और 5 कार्बन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जिनके अंदर क्लोरीन लगा हुआ हो, ब्रोमीन लगा हुआ हो, आयोडीन लगा हुआ हो। ये 3 चीजें लगी हुई होनी चाहिए, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। और ये मुझे व्हाट्सअप नहीं करोगे, सबके पास में आई होप जहां तक मुझे ध्यान है गूगल क्लासरूम का वो कर रखा है सबने, अपने यहाँ का गूगल क्लासरूम वाला जो कोड है वो सबने एक्सेप्ट कर रखा है, और उसमें मोस्टली सभी ऐड हैं। जो भी ऐड नहीं हो वो मुझे व्हाट्सअप कर देगा, मैं उसको
बता दूंगा। और एक बच्ची है जिसका नाम है दिव्यांशी। दिव्यांशी ने मुझे भेजा है किसका स्ट्रक्चर, C3H8 का डॉट स्ट्रक्चर भेजा है। बिल्कुल बेटा सही है, पर इसमें एक चीज गलत है। इसने क्या किया है कि सबको ही क्रॉस क्रॉस दिखा दिया, हाइड्रोजन वालों को भी, किसके जो कार्बन वाले थे ना उनको भी क्रॉस के मेथड से दिखा दिया, तो सबको एक जैसा दिखा दिया, तो वो गलत हो गया यहां पे। सबको एक जैसा दिखा दिया, वो चीज गलत हो गई। उसको सही करने के लिए बेटा तेरे को क्या करना है, एक को तो क्या दिखा, डॉट से दिखा दे, मतलब जैसे हाइड्रोजन को आपने डॉट से दिखा दिया और कार्बन को आपने किससे दिखा दिया, क्रॉस से दिखा दिया। इस तरीके से अलग अलग दिखाओ दोनों को, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और आप मुझे 5, 6, 7 कार्बन की कुछ स्ट्रक्चर्स भेजोगे जिसके अंदर आपके पास में क्या होनी चाहिए, और ये भेजोगे मुझे गूगल क्लासरूम में, क्योंकि वहां पे ही आपका एक साथ डाटा रह सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप का डाटा आजकल मेरे पास में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप की फोटोज वगैरह मैं अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास में वहां गूगल क्लासरूम है, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन डाल देता हूँ गूगल क्लासरूम में आज, कि 6, 7 एंड 5, 6, 7 कार्बन स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड के लिए। तो 1 मिनट, मैथ की क्लास हमने बना रखी 10th, और आज का वर्क ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर। एक छोटा सा असाइनमेंट, एक क्वेश्चन डाल देते हैं। कार्बन स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड 6 कार्बन, 7 कार्बन एंड 5 कार्बन। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है बेटा, चलो सही कर ही देता हूं मैं। 5, 6 एंड 7 कार्बन, ठीक है। जिसका अच्छा लगेगा, मल्टीपल भी नहीं है ये हमारे पास में, आंसर आप मुझे भेजोगे और इसमें आप लोग कोशिश करना। और ये आपका 20 नंबर का देते हैं, इसको मार्क्स भी देने का ऑप्शन है यहाँ पे। ये मैंने आप लोगों को भेज दिया है क्वेश्चन। बेटा जो बच्चा उसमें ऐड नहीं है वो एक कोड लिख ले। कोड मैं बता देता हूं तुम्हारी क्लास के कोड क्या है। जो भी बच्चा ऐड होना चाहे वो मुझे अपना मेल आईडी भेज देगा। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इवनिंग में अगर एज पॉसिबल हुआ क्लास होने का, मैथ की क्लास लेंगे, अदरवाइज फिर हम कल क्लास लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम क्लास जल्दी करें, सारी क्लासेज, कोशिश है सबकी। तो बेटा मुझे मैसेज कर देना, मेल आईडी मैसेज, जिस भी बच्चे का गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं है वो मेल आईडी मुझे सेंड कर दे, मेल आईडी व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा 91516 870, ठीक है। इस नंबर पे मुझे अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप कर दे, ताकि मैं उसको एक सेंड कर दूंगा क्लास का लिंक, तो अपने मेल में जाके चेक कर लेगा, वहां से वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बेटा कोड चाहिए, कोड तो गूगल क्लासरूम के कोड 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 बेटा गूगल क्लासरूम का कोड लिख लो। जिस बच्चे के पास में गूगल क्लासरूम का कोड नहीं है वो लिख लेना, मैं बता रहा हूं कोड। कोड है RQWOFBM,
इस कोड से भी आप मुझे ऐड हो सकते हो। बिल्कुल बेटा यही है कोड। ये वाले कोड जो मैंने बताए हैं राइटिंग बोर्ड पे आपको नजर आ रहे होंगे, इन कोड से आप ऐड हो सकते हो। RQWOFBM ये वाले हैं हमारे क्लास कोड। जो भी बच्चा है वो ऐड होना चाहिए, वो ऐड हो सकता है इससे। और मुझे जो क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखा है, क्वेश्चन है कार्बन स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड की 5, 6 और 7 कार्बन की मुझे भेजनी है। और जिसके अंदर आप याद रखना आपको क्या करना है, साथ में ये ऐड करना है, क्लोरीन ऐड करना है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, मैथिल और एथिल, ये और फ्लोरीन, ये सारी चीजें आपको उसमें ऐड करके स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजना है। ठीक है बेटा, इसके बाद में अब मैं जाऊंगा थोड़ी देर ऑफिस के लिए, फिर उसके बाद में देखते हैं। उसके बाद में दोपहर में क्लासेज हैं, आप लोगों के भाई बंधुओं की, छोटे बच्चों की क्लासेज हैं। बेटा ये गूगल क्लासरूम के कोड हैं। गूगल क्लासरूम एक एप्लीकेशन है, उसके कोड हैं ये, और वहां से जाके इनको चेक कर लें, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। वहां से आप लोग अपना डाटा, वहां पे कुछ मार्क्स वगैरह देने का भी मुझे ऑप्शन मिलता है, तो वो सारे मैं वहां से आप लोगों को दे सकूंगा।